हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हेलो हेलो हेलो, सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, जितने भी लोग जुड़े हो हेलो। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए कोवैलेंट बॉन्ड। सब लोग तैयार हो? चैट सेक्शन में लिखो सब लोग। क्या सब लोग तैयार हो? स्टार्ट किया जाए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर अपकमिंग। बहुत बढ़िया, स्टार्ट किया जाए। तैयार हो सब लोग? चलो लिखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए कोवैलेंट बॉन्ड। आज हम इसके रिस्पेक्ट में जितने भी टॉपिक्स आते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के सभी प्रकारों का विवरण हम यहां पर कर देंगे मेन रूप से। मतलब टोटल आज कोवैलेंट बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलो शुरू करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड आखिर होता क्या? अभी तक आपने देखा आयनिक बॉन्ड के बारे में, आपने जाना आयनिक बॉन्ड बनते कैसे थे। आयनिक बॉन्ड बनते थे मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। ध्यान से समझिएगा, जो हम अगर बात करें जो आयनिक बॉन्ड बनता था, आयनिक बॉन्ड वो किसके किसके बीच में बनता था? एक हमारा मेटल होता था और एक हमारा नॉन मेटल हुआ करता था। नॉन मेटल, बात समझ में आती है? एक मेटल था, दूसरा हमारा नॉन मेटल था। फॉर एग्जांपल के लिए NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम के पास क्या होता है? कुछ ऐसा होता था। एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम कोवैलेंट पढ़ाएंगे जिससे आपको आयनिक एंड कोवैलेंट में अंतर समझ में आ जाएगा। Na में क्या होता था? 11 इलेक्ट्रॉन 1s2, या फिर इसे हम इस प्रकार तोड़ दें डायरेक्ट 2, 8, 1। Na प्लस जब दिखाता था तो ये 1 गायब हो जाता था। Na प्लस क्यों दिखाता था? उसका भी कारण है, उसका भी कारण है। इतने ही तो होते हैं। Cl की बात करें, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? ऐसे देखो 2, 8, 7। आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। Na पर 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। सोडियम पर 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, देख रहे हो ना, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन पर कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है। सोडियम क्या सोच रहा है? अगर ये एक हम दे दें तो किसकी तरह व्यवहार करने लगेंगे? नियान की तरह, नियान की तरह। और क्लोरीन क्या सोच रहा है? अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम आर्गन की तरह बन जाए, जिससे कि हम स्टेबलाइज हो जाएं। यहां तक तो सबको समझ में आता है कि हर एक एटम स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है। स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, इसको मिल गया सोडियम रास्ते में और सोडियम को मिल गया क्लोरीन। क्यों? तो ये क्या करता है? क्लोरीन हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द सोडियम, सोडियम से ज्यादा, क्योंकि नॉन मेटल के पास मेटल की अपेक्षा कई गुना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। हमने आपको बताया है कि वो पानी पीने के लिए बहुत ज्यादा रुपया भी खर्च कर सकते हैं। आपको हमने ऑलरेडी वहां पर एग्जांपल के तौर पे बताया था। नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए अधिक से अधिक एनर्जी खर्च कर सकते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए तो चाहिए। तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से भी चाहिए, क्योंकि ये इट इज ए नॉन मेटल। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को पा करके किसकी तरह व्यवहार करेंगे? क्या नॉन मेटल क्या सभी पाएंगे, लेकिन नॉन मेटल को खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है, टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये, ध्यान समझिएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? क्लोरीन के पास। ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? क्लोरीन के पास। जब ये क्लोरीन के पास चला जाएगा तो कुछ ऐसा होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इस पर पॉजिटिव, इस पे निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों का शेयर हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए हैं, कुछ ऐसा बॉन्ड बनता है। देखो ये मॉडर्न केमिस्ट्री में ऐसे ही बनाते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री में ऐसे कुछ बनाते हैं, ये एक बॉन्ड बनाते हैं और ये क्या बनेगा हमारा? ये Na प्लस और Cl पे माइनस आ जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये था हमारा आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते थे? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता हो तो वो हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था? कि दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होता है वो 1.8 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, अर्थात इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए वो 1.8 से ज्यादा होना चाहिए।
मतलब दूसरा पॉइंट ये था, आयनिक बॉन्ड तब बनेगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म लिख लेंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी difference between both atom is greater than 1.8। मतलब दोनों एटम, चाहे मेटल और नॉन मेटल, मेटल में चाहे जो भी एटम ले रहे हो, नॉन मेटल में चाहे जो एटम ले रहे हो, दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आना चाहिए वो 1.8 से ज्यादा होना चाहिए। अब देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या बोलता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या बोलेगा, अब देखो क्लोरीन का आप निकाल लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप गूगल पे सर्च कर लो, हमने लास्ट वीडियो में बताया भी है। सोडियम का निकालो, क्लोरीन में से सोडियम वाला घटाओगे तो वो 1.8 से ज्यादा आता है, नियर अबाउट 2.8 आता है क्या, शायद जो भी आता होगा। एक बार हम फिर से देख लेंगे। क्लोरीन का था कुछ, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्री 3.6 और सोडियम का 0.8, क्लोरीन का था 3.6, याद कर लो क्लोरीन का 3.6 था। ये देखो, ये जैसे हमने NaCl बनाया, ये इधर देख लो आप लोग, NaCl लिखा, NaCl, ये इधर ही देख लो, NaCl, इसका था 3.6, इसका था 0.8। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का 3.6, Na का 0.8। अगर डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस कितना आएगा, 3.6 माइनस 0.8 आया कितना, 2.8, विच इज ग्रेटर देन 1.8। ठीक, मतलब अगर 1.8 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है तब जाकर वो आयनिक बॉन्ड है। अगर 1.8 से कम आ रहा है तब जाकर वो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। वो कौन सा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या होता था, आयनिक बॉन्ड में मेटल और नॉन मेटल हुआ करते थे, मेटल और नॉन मेटल हुआ करते थे, और इलेक्ट्रॉनों का पूर्णतः क्या होता, ट्रांसफर होता था। इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ करता था, बट इधर ट्रांसफर नहीं होता, इधर शेयरिंग होगी, शेयरिंग। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, बात समझिएगा। तो ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने से बने, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग होने से बने, वो हमारा क्या कहलाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से होकर बने, वो हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाता है। बात समझ में आई, किसको किसको समझ में आया, सब लोग लिखो चैट सेक्शन में किसको किसको आया। आगे चला जाए तो इसमें लिखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस बॉन्ड is formed by शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड होता है ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनेगा। अब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कैसे होती है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें क्या था, आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर हुआ करता था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर। देख रहे हो मेटल से कंप्लीट इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है Cl में, क्लोरीन में। Na के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, क्लोरीन के पास चला गया, जिससे कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तब जाकर इस पे एक जो देगा वो पॉजिटिव होगा, जो लेगा वो निगेटिव होगा। इससे जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा। बट इधर नहीं होने वाला, इधर दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से होकर बनता है टू अचीव नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। और किसके तरह बन जाता है, टू अचीव लाइक नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोले चाहे सिर्फ कॉन्फिगरेशन, मतलब ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बने और अचीव लाइक नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन, और नोबेल गैस की तरह व्यवहार करने लगे। वो एटम्स जो हैं शेयरिंग करके नोबेल गैस की तरह व्यवहार करने लगते हैं, वो हमारा कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसा बॉन्ड जो कि किसी भी
मेटल से या नॉन मेटल से, आप जो भी बोलोगे, मेटल से ही ऑब्वियसली जाएगा, तो आप बोल सकते हो किसी भी एटम से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए इलेक्ट्रॉनों का, तब जो बॉन्ड बनता है वो हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो करके नोबेल गैस की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तब जाकर वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। अगर शेयर करके कर रहे हैं तो वही वो क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर देखिएगा, Na से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्लोरीन का, Na किसकी तरह व्यवहार करने लगा, नियान की तरह। क्लोरीन किसकी तरह व्यवहार करने लगता, जनरली आर्गन की तरह। 18 वाले, क्योंकि एक ले लिया, 17 था एक और ले लिया, 18 की तरह व्यवहार करने लगा, तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड बन गया। और ये कौन सा बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल के लिए E.G, आप बोल सकते हो HCl। अब HCl हमने क्यों लिया ये भी बताते हैं। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दिस बॉन्ड, पहले इसको लिख लो तब समझ में आएगा। बिल्कुल, शेयरिंग भी अभी हम खूब दिखाएंगे कैसे कैसे शेयरिंग हो रही है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये बॉन्ड कब कब बनता है, फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, ध्यान से समझिएगा। बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, ये बॉन्ड जो होता है दो नॉन मेटल के बीच में बनता है, जबकि आयनिक बॉन्ड एक मेटल दूसरा नॉन मेटल के बीच में बनता है। अभी हम लास्ट में कंपैरिजन भी करेंगे। पहला वाला, ये वाला एक नॉन मेटल दूसरा भी नॉन मेटल, इसमें एक मेटल दूसरा नॉन मेटल। बात समझ में आई। चलो, ये क्या हुआ करता था, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा हमेशा याद रखिएगा बिटवीन पी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में बनेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, बिटवीन पी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, मतलब पी ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट के बीच में ही ये बॉन्ड बनेगा। ध्यान से समझिएगा। एक यहां पर एक्सेप्शन आता है जो कि हमारा हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को अभी एकदम फिक्स नहीं किया गया कहीं पर, हाइड्रोजन इसमें आता है। जैसे कि आपने देखा HCl, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। उसकी ज्यादातर जो आप प्रॉपर्टी देखते हो नॉन मेटल की तरह व्यवहार करता है, आप इधर देखोगे। इसलिए ये जनरली जितने भी होते हैं इधर पी ब्लॉक ही लोगे, इधर कोई सोडियम वोडियम नहीं आने वाला, एल्युमिनियम नहीं आएगा इधर। बात समझ में आ रही, सॉरी, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब नहीं आने वाले, ये सब नहीं आने वाले। पी ब्लॉक के एलिमेंट के जितने भी तत्व होंगे वो आएंगे, नॉन मेटल्स। ठीक, बिटवीन पी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। थर्ड क्या बोलता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन छोड़ करके, क्योंकि हाइड्रोजन का कोई भी स्थान फिक्स नहीं। आप भी जितने भी देख रहे हो हाइड्रोजन एस ब्लॉक में है, बट उसका एकदम से स्थान फिक्स नहीं है, इसलिए ये चीज, ये पॉइंट समझिएगा आप। और ये बॉन्ड कब बनेगा, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.8। मतलब अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से ग्रेटर देन हुआ, ज्यादा हुआ, तो वो हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर 1.8 से कम हुआ तो वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आई। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। आयनिक बॉन्ड एक मेटल दूसरे नॉन मेटल के बीच में बनता है, जबकि हमारा कोवेलेंट बॉन्ड दोनों नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। इसमें आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, और इधर देखो कोवेलेंट बॉन्ड में ये पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में बनता है, लेकिन जबकि ये देख रहे हैं पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में बन रहा है, जबकि एस ब्लॉक और एस ब्लॉक जैसे सोडियम आ रहा है, इसमें पी ब्लॉक में हमारा क्लोरीन हो गया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में बनता है, जबकि ये सिर्फ पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में बनता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का कोई भी स्थान भी एकदम से फिक्स नहीं किया गया, एकदम से फिक्स नहीं किया गया। यहां पर अगर आप लिखना भी चाहो तो यहां पर लिख भी सकते हो एक्सेप्ट, वैसे लिखना तो ठीक नहीं होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन लिख सकते हो। हाइड्रोजन, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी पी ब्लॉक ही लोगे। हाइड्रोजन जनरली सभी लोग देखते हैं एस ब्लॉक में होता है। फिर उसके बाद इधर देखो,
ये कब बनता है आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से ज्यादा हो। लेकिन ये कब बनता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से कम हो। बात क्लियर होती कि नहीं? बात क्लियर होती कि नहीं? अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए HCl ही ले लो। HCl हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.22, होती कि नहीं होती? होती कि नहीं? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने अभी आपको बताया 3.6 होती इसकी। अब घटाओ 3.6, ज्यादा में से कम वाला घटाओगे 2.2, लगभग 2.22 लिखो यार, तो कितना आया 1.4 विच इज लेस देन 1.8। तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। सही है, कोवैलेंट बॉन्ड। एक बार मेरे साथ सब लोग बोलो, इतना पहले नोट करो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो अब चलो सब लोग कॉपी पेन बंद करो अभी, अब मेरे साथ बोलना स्टार्ट करो। कॉपी पेन बंद, मेरे साथ बोलना स्टार्ट करो। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों हमेशा याद रखिएगा। राइट साइड में हमने कोवैलेंट बॉन्ड लिखा है, लेफ्ट साइड में हमने आयनिक बॉन्ड लिखा है। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब दो नॉन मेटल्स होंगे। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब एक मेटल दूसरा नॉन मेटल होगा। अभी हम कंपैरिजन भी करेंगे, कंपैरिजन तो ऑलरेडी हमने कर दिया, लास्ट में भी कर देंगे, क्या दिक्कत है जाते जाते। फिर हो सकता है इस वीडियो में ना हो पाए, अगले वाले वीडियो में कर देंगे, जैसा भी होगा देखते हैं। फिर देखना ध्यान से, कोवैलेंट बॉन्ड इधर है, आयनिक बॉन्ड इधर है। ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से होता है कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड। इधर क्या होता है? बिटवीन पी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ करके कोवैलेंट सिर्फ पी ब्लॉक में बनता है, जबकि ये एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, क्योंकि आपके मेटल्स और नॉन मेटल दोनों होते हैं। इधर मेटल लिए जाएंगे और नॉन मेटल भी लिए जाएंगे। ये क्या होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से कम हो तब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से अधिक हो तब हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। बात क्लियर है यहां तक? अब हम चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बारे में पढ़ने के से पहले आप फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए, हटाया जाए। चलिए हेड डालेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? सब लोग चैट सेक्शन में लिखते रहो, समझ में आया कि नहीं? देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैट सेक्शन का यूज किया करो, जितने लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात। नहीं समझ में आ रहा है आप इधर लिखो, हम देख रहे हैं चैट सेक्शन। नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, समझाया जाएगा। हालांकि अब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो चैट सेक्शन पढ़ पाना इतना आसान तो है नहीं, बट ज्यादातर कोशिश रहेगी आप लोगों के साथ बने रहने की। चलो हेड डालो, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स क्या लिख रहे हैं जी? टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बताओ। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड वैसे प्रकार तो नहीं है, ऐसे कह सकते, इनको 3 भागों में बांटा जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड को 3 रूपों में बांटा जाता है, 3 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे नाउन हो गया, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, ऐसे कोई बता दिया गया, ऐसा नहीं है। इसमें है कि कोवैलेंट बॉन्ड को हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। इसे 3 प्रकार में बांटा जा चुका है। कौन कौन सा, किस किस प्रकार से इसे बताया गया। एक प्रकार से टाइप्स बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो किस प्रकारों से इसे व्याख्या किया जा सकता है कोवैलेंट बॉन्ड को। फर्स्ट पोलैरिटी, पोलैरिटी के केस में फर्स्ट। दूसरा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड तीसरा देखो, फर्स्ट है हमारी पोलैरिटी, सेकंड है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीसरा है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग मतलब 3 केसों में इसे डिफाइन किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। एक तो पोलैरिटी, दूसरा हमारा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अब इसमें क्या है, पोलैरिटी भी 3 प्रकार के होते हैं। पोलैरिटी में भी 3 प्रकार आप पढ़ोगे। फर्स्ट पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, याद रखिएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एंड थर्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, थर्ड को बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का ही प्रकार है कोऑर्डिनेट। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बारी बारी से सबके बारे में पढ़ने वाले, डोंट वरी। थर्ड में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और नाम बताते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे भी बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसे। टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड भी बोलते हैं, मतलब 2E2C बॉन्ड बोलते हैं, टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड। आगे चल के हम जब चर्चा करेंगे इसके बारे में तो कंफर्म बताएंगे। नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब देखो, हाँ एक चीज तो हमने आपको बताया नहीं कैसे शेयर होते हैं, ये चीज देख लो। देखो दो इसमें नॉन मेटल होते हैं, अभी इसको भूल जाओ, अभी इधर देखो, दो नॉन मेटल होते हैं, दो इसमें दोनों नॉन मेटल होते हैं, मतलब जो बॉन्ड बनेगा पहला भी नॉन मेटल होगा एंड दूसरा भी हमारा नॉन मेटल ही होगा, नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे वहां पर आयनिक के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल NaCl होता था, जो भी चीज आप देखते थे NaCl पे करके लागू करते थे, वहां पर आपको समझ में आ रहा था। ऐसे यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे अच्छा एग्जांपल आप HCl का देखोगे, और भी देखेंगे, लेकिन जितना भी हो आप HCl पर ही डिफाइन करो, क्योंकि हमें आप सभी को पता है HCl सबके बारे में सभी जानते हो आप। HCl बहुत ही सिंपल है, जैसे NaCl सिंपल था वैसे HCl भी सिंपल है। HCl हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, NaCl हमारा आयनिक बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है आप जानते हो। नॉन मेटल, जैसे एक हुआ हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक। क्लोरीन हुआ, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 2,8,7 होते हैं, इसका आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये रहा हमारा हाइड्रोजन, ये रहा हमारा क्लोरीन। अब इसमें डबल 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 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अब बात समझो, क्या हाइड्रोजन अपना देना चाहेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं देना चाहेगा। क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.22 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.6 है। इतनी ज्यादा भी नहीं कि इसके इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती खींच ले, इतनी ज्यादा भी नहीं। जैसे मान लो आप कमजोर हो, कोई बंदा बहुत ज्यादा आपसे तगड़ा है, सिंपल सा समझो, आप कमजोर हो, कोई बंदा बहुत ज्यादा तगड़ा है आपसे, मतलब आप पतले दुबले, एकदम पतले दुबले हो, और सामने कोई खली जैसा मनुष्य खड़ा हो जाए, तो आपसे कोई भी चीज उससे छीननी हुई तो आराम से छीन सकता है कि नहीं? आराम से छीन लेगा, ये एक थप्पड़ खींच के देगा, छीन के भाग जाएगा। बात सही करेगी नहीं? अगर मान लो सपोज दैट आप हो, आप पतले दुबले हो, खली जैसा कोई व्यक्ति मिला, मार के छीन के भाग सकता है, ले जा सकता है कोई भी। तो ऐसा अगर ये पतला दुबला होता, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की अपेक्षा बहुत कम होती, तो चाहे इस पर कोई चार्ज आए या चार्ज ना आए, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता, क्योंकि सब अपने पेट भरने के चक्कर में है आजकल। वैसे केमिस्ट्री में भी होता है, सब अपने पेट भरने के चक्कर में होते, दूसरे का कोई नहीं देखता। ये देखो, इसका पेट भर जाए, ये आर्गन की तरह व्यवहार करने लगे बस, तो ये खींच लेता। लेकिन वहीं पर आपका दोस्त है जो कि कुछ और भी ज्यादा मतलब मजबूत है, वो खली जैसा ही वो भी है, मतलब थोड़ा सा ही कमजोर है, बट उतना नहीं कमजोर है जितने आप हो। आपका तो कोई दोस्त, क्या वो खली जैसा पहलवान वो आपके दोस्त से कोई भी वस्तु छीन सकता है? नहीं छीनेगा, नहीं छीनेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं ऐसे थप्पड़ मार के नहीं खींच सकता उससे, थप्पड़ मार के कोई चीज नहीं ले सकता उससे। क्यों? बात सही है कि नहीं? थप्पड़ मार के नहीं ले सकता, क्योंकि वो भी ऑलरेडी पावरफुल है, वो नहीं देगा। वो एक दो थप्पड़ मारेगा तो वो एक ही थप्पड़ मारेगा, लेकिन मारेगा क्योंकि वो भी पावरफुल है। तो ऐसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.6 है, इसकी 2.2 है। अगर ये खींचना चाहेगा तो ये भी तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, दोनों नॉन मेटल है। क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, ये भी ज्यादा उतनी ज्यादा नहीं खींच पाएगा, लेकिन खींचेगा। क्लोरीन भी चिल्ला उठेगा, मेरा इलेक्ट्रॉन कहां ले जा रहे हो, मैं ऑलरेडी आर्गन की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूं, तुम हमारा इलेक्ट्रॉन ले जाकर हमें 16 वाले की तरह बनने की तरह कर रहे हो, क्यों? सल्फर बना दे रहे हो मुझको। ये चिल्ला उठेगा। फिर क्या होगा? ना तो ये खुश ना तो ये खुश। उसमें क्या होता था, NaCl में क्या होता था, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी सोडियम से बहुत ज्यादा थी, उसे मार पीट के खींच लेता था। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये इसको खींच रहा है तो ये भी इसको 17 से 16 बना दे रहा है, इसके भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही खींचेंगे, लेकिन खींचेंगे अपनी तरफ।
ये कर रहा है हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, ये कर रहा है हम तुम्हारे भी इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। अब बताओ, जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता, ये इसके ले लेता, कोई अंतर आता? दोनों संतुष्ट होते? दोनों यूनिट गैस की तरह व्यवहार करते? नहीं करते। अब इसलिए बात है, नहीं करते। फिर इन्होंने एक फैसला किया, क्योंकि दोनों मजबूत हैं ऑलरेडी, दोनों नॉन मेटल हैं। इन्होंने फैसला किया अगर तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करो, हम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करें, काम पड़ने पर दोनों लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन, मतलब जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की हुई है, वो अपनी स्ट्रक्चर रचना पूरी करने के लिए यूज कर सकते हैं। बात तो सही है, इसको भी लगा, वो भी करा, हाँ हाँ बात तो सही है, दोनों संतुष्ट हो गए, दोनों संतुष्ट हो गए। आप पेपर देने बैठे हो, आपके बगल कोई बंदा बैठा है, आपके पास भी ब्लू पेन, उसके पास भी ब्लू पेन ना। आप एक कमजोर बच्चे थे, आप एक कमजोर बच्चे थे, बगल वाला बच्चा तगड़ा था, आपके पास ब्लैक भी थी, उसके पास ब्लैक पेन नहीं थी। आपको खींच के थप्पड़ मारेगा और ब्लैक पेन छीन लेगा, अगर वैसे आसानी से नहीं दोगे तो। भाई उसको लिखना है, वो मार के छीन लेगा ना। अगर मान लीजिए आसानी से दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो खींच लेगा। और वहीं पर दूसरे, अगर आपकी जगह पर कोई तगड़ा व्यक्ति बैठा होता तो खींचता, वो एक थप्पड़ मारता, वो भी एक थप्पड़ मारता, क्यों पेन ले रहे हो हमारे? तो क्या करता? तो वो करता कि अच्छा चलो तुम भी अपने, मान लो इसके पास भी कुछ रहा होता, मान लो इसके पास ब्लैक की जगह ग्रीन पेन रही होती, इसको भी ग्रीन पेन की जरूरत है और उसको ब्लैक की भी जरूरत है, तो ग्रीन पेन, वो कहेगा हमारी ग्रीन पेन भी रख दो बीच में, तुम अपनी ब्लैक पेन भी रख दो, ब्लू दोनों यूज करो, तुम ग्रीन भी रख दो एंड तुम ब्लैक भी रख दो, ठीक। दोनों जब रख दो तो उसको ग्रीन की भी आवश्यकता हो जाएगी, उसको ब्लैक की भी आवश्यकता हो जाएगी, तो दोनों शेयरिंग कर लेते हैं और दोनों खुश हो जाते हैं। दोनों को पूरी की पूरी पेन मिल गई, मतलब वो लिख सकते हैं अब आराम से, पेपर में यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो वैसे ये क्या करता था, इसके भी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी हाई है, इसकी भी हाई है, इसके कंपेटिबल में इसकी उतनी हाई नहीं है, लेकिन है तो हाई। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? हमने 2-3 एग्जांपल देकर बताया जिससे आपको आराम से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये सब किए हो। तो ये देखो ये क्या करेगा, अब एक बॉन्ड बीच में आएगा, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन को हटा के यहां पर रख देगा बीच में, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को हटा के यहां पर रख देगा बीच में, ये देखो एक बॉन्ड बन जाता है। ये बॉन्ड हमारा कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये दो नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बन रहा है, इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। इसलिए कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। बात समझ में आए कि नहीं? अब देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, ये बिहेव्स लाइक हीलियम, हीलियम की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि इसका डुप्लेट पूरा हो गया शेयरिंग करके, ये तो खुश हो गया। अब इससे किसी को मतलब बॉन्ड बनाने की आवश्यकता है नहीं, इसका पेट भर गया, अब ये खुश हो गया। इधर देखो क्लोरीन की ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। ये किसकी तरह व्यवहार करने लगा, आर्गन की तरह, बिहेव्स लाइक ए आर्गन, जो कि 18 होता है। आर्गन भी हमारा इनर्ट गैस है। अब भी इसका भी पेट भर गया, दोनों संतुष्ट हो गए, बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो गया, जिसे हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से होता है कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आई? क्यों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और खींच क्यों नहीं पाते, उसमें ऐसा क्यों होता था, आप समझ गए होंगे। अब देखो हम पढ़ेंगे आगे कोऑर्डिनेट के बारे में भी। अब देखो यहां से नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब एक जैसे मान लो HCl है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, ऐसे आएगा और भी आप एग्जांपल लोगे, कभी डबल बॉन्ड बनेगा, कभी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बनता है कि नहीं बनता, ये बताओ, बनता है कि नहीं बनता? बनता है। तो ऐसे ही आप देखोगे कभी सिंगल बॉन्ड बनेगा, कभी डबल बॉन्ड बनेगा, कभी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अभी हम आगे चल के एग्जांपल्स बहुत सारे कराएंगे। 3 ही बॉन्ड बनते, 4 बॉन्ड कभी देखियो, 4 बॉन्ड कभी देखियो, नॉट पॉसिबल। 4 कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता, सिर्फ मैक्सिमम 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनते। अगर चौथा बनता है, अभी हम आगे चल के अगर दिखाएं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का चौथा बनता है, तो वो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, वो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। आगे चल के ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इसी का ही प्रकार, लेकिन इसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी लगभग ऐसा ही होता है। अभी हम आगे चल के बताएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डोंट वरी, चिंता मत करो। वहां पर जब बताएंगे ना कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, वहां पर समझाएंगे। कुछ ऐसा होता है, देखो कार्बन हो गया, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन,
देखो 4 इलेक्ट्रॉन, वो यार 6 बता रहे हैं, कुछ ऐसा। ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इसका तो पूरा हो गया ऑक्टेट, ये देखो ऑक्टेट इसका पूरा हो गया 8, 2 2 4 2 6 2 8, बट कार्बन का देखो 2 3 1 4 2 6 ही बच गए, ये तो अधूरा रह गया, इसका ऑक्टेट संरचना पूरी नहीं हुआ, जबकि इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये यहां से हटता है, एक बॉन्ड ये बना देता है इधर, ये दे रहा है और ये ले रहा है। और मॉडर्न केमिस्ट्री में कैसे बताते हैं, ये जो दे रहा है इस पे पॉजिटिव, जो ले रहा है उस पे निगेटिव, कुछ आयन की तरह व्यवहार करता है, देखो आयनिक बॉन्ड की तरह। अभी हम बताएंगे, डोंट वरी, आगे चलेंगे। तो इसमें 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। फर्स्ट क्या बनेगा, ध्यान से समझना, फर्स्ट हमारा सिंगल बॉन्ड, सेकंड हमारा बनेगा डबल बॉन्ड, एंड थर्ड बनेगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड, हाँ या ना, ट्रिपल बॉन्ड। सब लोग लिखो, सही है, चैट सेक्शन में लिखो। फर्स्ट बनेगा सिंगल बॉन्ड, सेकंड बनेगा डबल बॉन्ड और थर्ड बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। आगे चले, अब बताओ सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, बताओ जल्दी, कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। अब ये देखो, जैसे ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं HCl, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर में आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी ना। अगर यहीं पर डबल बॉन्ड बना होते तो डबल बॉन्ड, जैसे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना, एक कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है इसमें। ट्रिपल बॉन्ड बना, जैसे कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बना, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल शेयरिंग हो रहे हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। चलो अब बात करें टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के आधार पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ओवरलैपिंग कैसे होती है, 2 होती है, एक साइड बाय साइड होती है और दूसरा हमारी हेड टू हेड होती है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की ओवरलैपिंग होती है, एक हेड ऑन ओवरलैपिंग, दूसरा हमारा क्या होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग। जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तब यहां पर पढ़ेंगे साइड ऑन ओवरलैपिंग एंड ये साइडवेज और हेड ऑन। हेड ऑन कैसे बनता है, जैसे देखो यस हो गया और यस हो गया, ये देखो हेड ऑन हेड है, एक यस हो गया एक पी हो गया, फिर भी हेड है। लेकिन अगर पी ब्लॉक मिल जाए तो कुछ ऐसा। अब इसमें कैसे हो रहा है, ये पाई बॉन्ड बनाता है जो कि हमारा साइडवेज है, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा हेड ऑन में, पाई बॉन्ड बनेगा हमारा साइडवेज में। सो इतना नोट करें सब लोग इतना नोट करें, फटाफट से नोट करो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में। चलो हटाएं इसको, क्लियर होता है इतना, सब लोग फटाफट से नोट डाउन कीजिए। चलो आगे चलते हैं, हटाएं इसको, नोट कर लिए। चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, फिर पढ़ेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, फिर हम कोवेलेंट में एंड ये आपका इसके पहले कौन सा पढ़ाए थे, आयनिक बॉन्ड, इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। पहले आप कंपेयर समझ लो, पहले हम इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं पोलर नॉन पोलर, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे, फिर आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देखेंगे, फिर आप सिग्मा और एंड पाई बॉन्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक, बात समझ में आई। पहले हम पोलर एंड नॉन पोलर पढ़ लेते हैं, हटाएं इसको। चलो तो हेडिंग लगा लेंगे सबसे पहले पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर हम पढ़ेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आफ्टर इट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आफ्टर इट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, बात समझ में आ रही है। चलो और एक चीज हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे, जितने भी लोग पीडीएफ नोट्स चाहिए, अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अगर बहुत लोग पीडीएफ नोट्स के बहुत शौकीन होते हैं क्योंकि वो हाथ से लिखना नहीं चाहते, ऐसा मैं नहीं कह रहा,
पीडीएफ नोट्स हाँ ठीक है, लेकिन आप लोग लीजिए पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, पीडीएफ नोट से पढ़िए लेकिन आप खुद से भी लिखिए, खुद से भी लिखिए। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर वो सब्जेक्ट में खुद से लिखिए, क्योंकि सब बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता। मैं जो पढ़ा रहा हूं आप उसे किस प्रकार समझ रहे हो ये आप जानते हो, कोई बगल वाला नहीं जाने, कोई दूसरा नहीं जानेगा, यहां तक आपका भाई तक नहीं जानेगा। आप किस प्रकार समझ पा रहे हो वो आप लिखोगे तो वो आप अपने अनुसार लिखते हो। मैं यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनाया, सभी की कॉपी देखी जाए अलग अलग लिखे रहोगे, नहीं तो काफी लोग तो ऐसे होते हैं कॉपी पेस्ट करने वाले, यहाँ पर कॉपी पेस्ट की रही होती है, जहां पर हम लिख के कट किए होते हैं ना वहां पर वो भी लिख के कट कर देते हैं। इतने अच्छे अच्छे लोग कॉपी पेस्ट वाले हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप लोग अब क्लास 9, 10th में, 11, 12th में नहीं हो कि आपको जो यहाँ पर बताया जाए वही लिखो, जो आपको समझ में जिस प्रकार से आ रहा है उसको लिखते हो। जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूं उसे आप किस प्रकार ऑब्जर्व कर रहे हो, किस प्रकार उसे समझ रहे हो उसको लिखते हो। जरूरी यही है मेरे प्यारे बच्चों। हालांकि मैं पीडीएफ नोट्स देता हूं, टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां पर सर्च कर लीजिएगा यूनियन क्लासेस, आपको मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स, सिंपल है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टाइम बिना वेस्ट किए सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले कौन सा था, पोलर था कि नॉन पोलर? डालना कोई सा भी रहा होगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर क्या होता है, कभी सोचा है आपने पोलर होता क्या है? अरे भाई पोल बनता है, पोल बनता है, और पोल कैसे बनता है आप लोग क्लास 12th में फिजिक्स में पढ़ के आए हो। जितने भी लोग यहाँ पर केमिस्ट्री की क्लासेस देख रहे हैं सब 12th में फिजिक्स लिए थे कि नहीं लिए थे, कि आर्ट साइड लिए थे? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। 12th में सब लोग डाइपोल के बारे में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? डाइपोल, डाइपोल क्या होता है यहाँ पर भी अभी आप आयन डाइपोल इंटरैक्शन कल पढ़ के आए हो, अभी कल ही हमने पढ़ा है, मतलब इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में आयन डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल आप लोग पढ़े हो, बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो खींच लेता है, उस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, पार्शियल आता है, ना कि आयनिक बॉन्ड है आप आयन की तरह पॉजिटिव और निगेटिव बताओगे, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव, अभी हम समझा रहे हैं। देखो यहां पर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, in this type of bond two different atom take place, मतलब दो डिफरेंट एटम होते हैं हमारे नॉन मेटल ही है लेकिन डिफरेंट होते हैं, जैसे कि HCl, HBr, HI, HCl, ये सब है। मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब है। हाइड्रोजन अलग एटम है, क्लोरीन अलग एटम है, क्लोराइड अलग एटम है, तो ब्रोमाइड अलग एटम है ना। तो दो अलग अलग बॉन्ड के बीच में बनता है, समझ पा रहे? बाय विच, जिसके कारण या ड्यू टू डिफरेंट एटम होने के कारण, डिफरेंट एटम, देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव विच हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको लिखना नहीं है जी, इसको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पार्शियल निगेटिव किस पर आएगा? जब हाई होगा तो निगेटिव होना चाहिए ना, और पार्शियल पॉजिटिव आएगा कब? पार्शियल पॉजिटिव कब आएगा? जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। मतलब समझ पा रहे हो? इसका मतलब यहां से यहां तक ड्यू टू से इसका मतलब ये कुछ है कि इसमें जो आपके एटम होते हैं ये डिफरेंट एटम होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए समझो तब समझ में आएगा, एक पॉइंट समझा के भेजूंगा आपको। हाइड्रोजन है, क्लोराइड है ना,
हाइड्रोजन है, क्लोराइड है, अलग अलग है, अलग अलग। ये डिफरेंट एटम है, ये डिफरेंट एटम है ना। तो इस बॉन्ड में, पोलर बॉन्ड में दो डिफरेंट एटम भाग लेते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है 3.6, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.22। किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? देखो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों आपस में शेयर करेंगे, ये देखो दोनों आपस में शेयर करेंगे, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। हम इसे ऐसे कुछ बना रहे हैं, ये मत समझना कि होल है, ऐसा नहीं है। बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। तो यहां पर देख पा रहे हैं ये तो दोनों शेयर किए, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है किसकी अपेक्षा? हाइड्रोजन की अपेक्षा। दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर शिफ्ट होंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीचों बीच ना रहकर कुछ ऐसा हो जाते हैं, फाइनली बाद में कुछ कैसा होते हैं, कुछ ऐसा। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, ये तो रहते हैं इसके। यहां पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो निगेटिव चार्ज किस पर? पार्शियल निगेटिव चार्ज है, पार्शियल निगेटिव आ जाता है, उधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। डेल्टा लगा है, डेल्टा मतलब पार्शियल पॉजिटिव, मतलब बहुत ही सूक्ष्म सा, ऐसा नहीं है कि पूरा इलेक्ट्रॉन खींच ले गया, नहीं, ये भी खींचेगा। अभी देखो आप भी अपना सपोज दैट एक रस्सी है, उधर कोई एक बंदा पकड़ के खड़ा है, इधर कोई एक बंदा पकड़ खड़ा है, मान लो मैं ही खड़ा हूं और उधर कोई पर्सन उधर पकड़ के खड़ा है। अगर उसके पास ताकत ज्यादा है, वो क्लोरीन है, उसके पास ताकत ज्यादा है, क्लोराइड, मैं हाइड्रोजन हूं, मेरे पास ताकत कम है, अगर मैं रस्सी खींच रहा हूं तो रस्सी वो खींच सकता है, हालांकि दोनों शेयर किए, दोनों बॉन्ड बनाए, लेकिन रस्सी कौन तेज खींच सकता है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, हमारी की अपेक्षा, हाइड्रोजन की अपेक्षा क्लोराइड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। तो रस्सी मतलब कौन ज्यादा तेज खींचेगा? वो खींचेगा कि मैं? वो खींचेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, फोर्स ज्यादा लगाएगा वो। तो यहां से हटके रस्सी यहां पर पहुंच जाएगी, पहुंचेगी कि नहीं? तो वैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर थे, ये यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी सी इसकी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं। जब एक पार्शियल निगेटिव हो जाता है, एक पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। याद करना, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। लुक एट इट, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है? मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि इस पर पॉजिटिव आ गया, इस पर निगेटिव है, तो ये तो आयनिक में होता है, ये तो आयनिक में होता है। जबकि देख रहे हो हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग कंपेटिबल में है, इसकी बहुत कम नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका 1 है, इसका 3.6 है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेटल की लगभग 1 से कम होती है, तो इधर ज्यादा होता है, ये दोनों नॉन मेटल है। अब देखो इसकी 2.22 है, इसकी 3.6 है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करता था, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करता, दोनों आपस में शेयरिंग किए, समझौता हो गया दोनों में, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये लगाया, एक इलेक्ट्रॉन ये लगाया। लेकिन बॉन्ड बनने के बाद भी इसके पास फोर्स ज्यादा था, पावर ज्यादा थी, इसने अपने पावर का किया यूज। जब अपने पावर का किया यूज तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि इसके पास पावर ज्यादा है। ये भले शेयरिंग किया लेकिन खींचता रहेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे पास पावर है, मैं अपनी पावर लगाऊंगा, मैं अपनी पावर दिखाऊंगा। फाइनली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो बीचों बीच होते हैं थोड़े से इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है, इस पे पार्शियल निगेटिव आता है, विच इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आई? विच इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा नहीं कि ये आयनिक बॉन्ड बन गया, आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर होता है। हाइड्रोजन का अगर मान लो यहां पर सोडियम लिए होते, सोडियम का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था, क्लोरीन अपना शेयर नहीं कर रहा था, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था। तो ये हमारा क्या लगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आई? चलो अगली हेडिंग डालो, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर में क्या होते हैं, मतलब नॉन पोलर में आपको समझ में आ रहा है, पोल्स नहीं बनते होंगे। और क्या, पोल्स कब नहीं बनेंगे, जब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव ना आए। अगर आप डिफरेंट एटम लोगे, किसी न किसी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, किसी न किसी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी, फिक्स है। अगर मान लो दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं तो एक तो जीतेगा ही, ऐसा नहीं दोनों जीत जाए ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर एक जीतेगा दूसरा हारेगा,
सिक्का कॉइन्स है आपका, टॉस करो, अगर हेड आ रहा है तो टेल नहीं आएगा, टेल आ रहा है तो हेड नहीं आएगा। मतलब एक पे पॉजिटिव आ रहा है दूसरे पे निगेटिव आएगा, एक पे पॉजिटिव नहीं आ रहा है मतलब कोई चार्ज नहीं आ रहा है दूसरे पर भी नहीं आएगा, बात सिंपल है। तो कब नहीं आएगा? जब दोनों सेम एटम हो। यहां पर जो बंदा खड़ा है, मैं जो खड़ा हूं, दोनों के पास क्षमता बराबर हो, मैंने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, मैं भी बॉन्ड बनाया हुआ, देखो बॉन्ड मैं भी खींच रहा हूं, वो भी खींच रहा है, क्या किसी की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि कभी भी दोनों की जब पावर समान है तो इलेक्ट्रॉनों की खींचने की क्षमता भी समान होगी। जितनी क्षमता मैं लगाने वाला हूं उतनी क्षमता वो भी लगाने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर कहां से होंगे? तो इसमें दिस टाइप ऑफ बॉन्ड टू डिफरेंट एटम टेक प्लेस बट इधर टू सेम एटम टेक प्लेस। याद करना, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड टू सेम एटम टेक प्लेस। जब दो सेम एटम टेक प्लेस मतलब जो दो सेम एटम यहां पर भाग लेंगे तो होगा कुछ यूं। इसका एग्जांपल मैंने ज्यादा नहीं बताया ना, इसका एग्जांपल और भी लिख लो, जैसे HBr हो गया, HBr और HI हो गया और HCl तो आपने लिखा है, और बहुत ऐसे एटसेट्रा लिख लो, सभी हाइड्रोजन के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब लोग लिख लो। अब चलो HF भी लिख लो, ये देखो HF, यही तो बचा था, लिख डालो। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड टू सेम एटम टेक प्लेस, इसमें दो सेम एटम टेक प्लेस होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप लिख लो H2 I2 Br2 Cl2, ये सब मान लो। अब हाइड्रोजन का नहीं लेने वाले ना, कुछ चेंज कर दो, Br का ले लो, ब्रोमीन का ले लो, आयोडीन का ले लो, क्लोरीन का ले लो, जो भी इच्छा का है वो ले लो। मान लो क्लोरीन ले लो, क्लोरीन ये इधर है, क्लोरीन इधर है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये। अब ये क्या करेगा? दोनों के पास क्षमता उतनी ज्यादा, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.6, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.6, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, खींच नहीं सकते इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा? ये भी कहेगा तुम, मैं भी अपना शेयर कराऊं, तुम भी अपना शेयर कर दो, ये रहा गया बॉन्ड। अब खींचो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता समान है। जब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता समान है, क्या इलेक्ट्रॉन किसी तरफ शिफ्ट होंगे? नहीं होंगे। तो इधर कोई चार्ज आएगा? नॉट पॉसिबल, चार्ज नहीं आएगा। जब चार्ज नहीं आएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लुक एट इट, नोट करिए फटाफट से, नोट करिए फटाफट से, समझ में आया? मतलब ये कि अगर पोलर तब बनेंगे जब दो डिफरेंट बॉन्ड आएंगे, नॉन पोलर कब बनेंगे? जब दो सेम एटम आएंगे। इधर बॉन्ड में बोल दिया शायद एटम। पोलर कब बनेंगे? जब दो डिफरेंट एटम भाग लेंगे। नॉन पोलर कब बनेंगे? जब दो सेम एटम भाग लेंगे। जब डिफरेंट एटम भाग लेंगे, किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उधर पार्शियल निगेटिव, जिधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उधर पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आने के कारण तो वो एक प्रकार से किस प्रकार बन जाते हैं? पोलर, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इधर आप जब सेम एटम लोगे, सेम एटम लेने के कारण इधर कोई भी इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट नहीं होगा। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जहां से बने थे वहीं पर रह जाएंगे, क्योंकि दोनों पर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता समान है। चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, चाहे वो आपका हाइड्रोजन गैस हो H2। बात समझ में आ रही है? तो उसमें जब समान होगा तो उधर भी कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव नहीं होगा, जिसके कारण वहां पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर, जिसके कारण नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। समझ में आया सब लोग को? चैट सेक्शन में लिखो, तभी हम आगे चलेंगे। सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, सबको समझ में आ गया? क्लियर? आगे चला जाए, नोट करोगे इसको? चलो नोट डाउन कर लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। चलो
बात क्लियर हो रही है? हटा दें इसको। चलो, जब तक हम ही इसको हटा रहे हैं ना, जब तक हम इसको हटा रहे हैं तब तक आप लोग बैठे बैठे एक छोटा सा काम कर दीजिए, फटाफट से इस वीडियो को थोड़ा सा अपनी दिल की तसल्ली दिखाते हुए लाइक कर दीजिए, और कहना तो नहीं चाहिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आई। बच्चों, जब सब्सक्राइब किए रहोगे तभी तो नोटिफिकेशन पाओगे, अदरवाइज कहाँ से मिलेगी? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और हाँ, अगर आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे हमारा आपका दिल का रिश्ता जुड़ता रहेगा। सो इसलिए कोचिंग फ्री इंडिया बनाना है तो जम के सब्सक्राइब करके हम लोगों को आगे चलना है। चलो फटाफट से जितने भी लोग हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका हमारा दिल का रिश्ता बना रहेगा। इसी तरह आप लोग हमारे विवेक मिश्रा स्टडी चैनल की एक फैमिली का सदस्य बने रहोगे। हम लोगों की एक फैमिली धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, इसलिए फटाफट से आप रेड को कर दो काला तुरंत। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। लेकिन इससे पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो एक प्रकार से। अगर आपका आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, तो उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN हम लिख रहे हैं चार्ट में, डिफरेंस जो होना चाहिए आयनिक के लिए क्या होता है? आयनिक के लिए ग्रेटर देन 1.8 होता है, हमेशा याद रखिएगा आयनिक के लिए। अगर यहीं पर कोवैलेंट आ गया, कोवैलेंट बॉन्ड याद करिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ये भी एक पॉइंट बन जाएगा इसका अंतर का डिफरेंस, ये लेस देन 1.8 होता है, ये लेस देन 1.8 होता है। और कोवैलेंट का ही एक पार्ट ये भी है, कोवैलेंट का ही एक पार्ट है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। बात यही नहीं समझ में आ रही थी कि अगर मान लो इसमें कोवैलेंट में भी दो प्रकार आप पढ़े, एक पोलर एक नॉन पोलर। पोलर कब बनेगा, नॉन पोलर कब बनेगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आएगा। ठीक, तो कोवैलेंट के दो पार्ट हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। तो कोवैलेंट तो हो गया 1.8 से कम होगा, लेकिन 1.8 से कम होगा तो पोलर कब बनेगा, कब नॉन पोलर बनेगा? बात ये समझ में आनी चाहिए। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है तब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो 1.8 से तो कम होगी ही जनरली, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड भी 1.8 से कम ही आता है ना। लेकिन मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.5, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे कोवैलेंट के लिए तो 1.8 से कम है तो ये भी 1.8 से कम ही आएगा, लेकिन 0.5 के बराबर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। मतलब 0.5 से लेकर 1.8 के बीच में होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पोलर के लिए। और यहीं पर बात करें नॉन पोलर की, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के लिए तो आप सभी जानते हो, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होता है? डिफरेंस सब लोग चैट सेक्शन में बताओ कितना होगा, सब लोग लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग दिमाग यूज कर रहे हो, बहुत अच्छे। क्योंकि आप देखो इधर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड तो हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, क्योंकि आप डिफरेंट एटम ले रहे हो। जबकि आप नॉन पोलर में कोई डिफरेंट एटम ले ही नहीं रहे हो, सेम एटम है। हाइड्रोजन का मान लो 2.22 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दूसरा भी हाइड्रोजन 2.22 है, दोनों में से घटाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। क्लोरीन ले रहे हो, क्लोराइड ले रहे हो, क्लोराइड दोनों, Cl2 बना रहे हो, क्लोरीन बना रहे हो उसको, ठीक। तो क्लोराइड का कितना होता है 3.6, इस क्लोराइड का भी 3.6, घटाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होता है? 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर। बात समझ में आई?
बात समझ में आई। अगर आपका आयनिक होगा तो 1.8 से ज्यादा होगा, अगर आपका कोवेलेंट होगा तो 1.8 से कम होगा। कोवेलेंट में दो प्रकार के, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर के लिए 0.5 से लेकर 1.8 के बीच में होना चाहिए एंड नॉन पोलर के लिए 0। क्लियर, समझ में आ गया। अब बात करें डिफरेंस की। चलो एक तरफ लगाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरी तरफ लगाएंगे आयनिक बॉन्ड। चलो फटाफट से आप लोग ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट कर दो। ग्राफ क्या, चार्ट बना लेते हैं एक प्रकार से। चार्ट, ये रहा हमारा चार्ट, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा चार्ट। ये देखो, पता है बच्चों हमारी फिगर में बहुत कमी आती है, ना ढंग से लाइन सीधी बनती है, ना ढंग से गोला बनता है। हाँ? देखो दांत दिखा रहा बच्चा ये। चलो इधर आप लिख लो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। इधर आप लिख लो आयनिक बॉन्ड, और इधर हम लिखेंगे जिसके में डिफरेंस हम करने वाले होंगे। पहला किसके किसके बीच में पाया जाता है, अकर्स बिटवीन। इधर लिख लो आप ये सीरियल नंबर के एसआर नंबर, ठीक। फर्स्ट अकर्स बिटवीन, किसके किसके बीच में, अकर्स बिटवीन। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो किसके किसके बीच में पाया जाता है, आप जानते हो। जो कोवेलेंट होता है ये दो नॉन मेटल होते हैं, टू नॉन मेटल। ये लो मेंटल लिख रहे हैं, मेंटल नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में पाया जाता है। सब लोग सहमत हो, चैट सेक्शन में लिखते रहो फटाफट से, यस यस यस, सहमत हो, क्लियर है। चलो आयनिक बॉन्ड किस में पाया जाता है, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, एक मेटल एंड दूसरा नॉन मेटल, क्लियर है, मेटल और नॉन मेटल। ये हो गया पहला पॉइंट। चलो बात समझ में आ गई नहीं, पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, दूसरा वाला पॉइंट है टाइप ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन किस प्रकार का होता है, इसमें शेयरिंग ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स होता है। ये देखो टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन, टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स में इंटरेक्शन होता है। जबकि आयनिक में आप लोग पढ़ के आओ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। इधर देखो, इधर क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में इंटरेक्शन होता है। जबकि इधर क्या होता है, इधर इलेक्ट्रोवायलेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है दूसरा निगेटिव होता है। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में आप जानते हो कूलॉम्स लॉ के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ में बात आई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। तीसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है, पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती है इसकी, पोलैरिटी। कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी कैसी होती है एंड आयनिक बॉन्ड में पोलैरिटी कैसी होती है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव आते हैं, मतलब बहुत ही सूक्ष्म सा पॉजिटिव आता है, सूक्ष्म सा निगेटिव आता है, सूक्ष्म सा पोलैरिटी भी होगी, वेरी लो, इसमें लो। एंड आयनिक बॉन्ड में पॉजिटिव एंड निगेटिव मतलब पोलैरिटी बहुत हाई होती है। बात समझ में आई, बात क्लियर हुआ, क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव आता है और इसमें पार्शियल निगेटिव, और उसमें क्या आता है पूर्णतया, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहां पर। फोर्थ पॉइंट क्या बताओगे, शेप बता सकते हो, शेप बता सकते हो। इधर देखो शेप इधर डिफिनिट होता है, डिफिनिट शेप, बट इधर क्या होता है इनडिफिनिट,
या नॉन डिफिनिट लिख सकते हो, नो डिफिनिट शेप, कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। कारण जानते हो, कारण जानते हो, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन, इधर क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा है, इधर शेयर हो रहा है, जबकि ये क्या करता है, नॉन डिफिनिट शेप इसलिए हुआ आयनिक बॉन्ड, क्योंकि जैसे मान लो सोडियम है, इधर Na+ आधा है, इधर क्लोरीन चाहे यहाँ मिल जाए, 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 नॉन डायरेक्शनल होता है ये डायरेक्शनल होता है, ये नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं, किधर से भी पाया उड़ा ले गया क्लोरीन को सोडियम किधर से भी पाया मतलब क्लोरीन को खींच लेगा, कहाँ कहीं से भी पा जाए, चाहे जिधर से, चाहे इस साइड, चाहे उस साइड, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, लेगा तो क्लोरीन को ही लेगा। फिफ्थ क्या बोला जा रहा है, स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर या स्टेट एट रूम टेम्परेचर बोल सकते हो। इसका स्टेट कैसा होता है, उसका स्टेट कैसे होता है, स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब समझते हो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में होते हैं, और वो सॉलिड, ये देखो लिक्विड अथवा गैसियस स्टेट में होते हैं, गैसियस, ये सिर्फ याद कर लेना, ये सॉलिड, ये सॉलिड मतलब समझो। फॉर एग्जांपल के समझना चाहोगे, जैसे आयनिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, NaCl, रूम टेम्परेचर पर वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, जैसे नमक है, नमक क्या आपके घर में नमक रखा हुआ क्या लिक्विड मिलेगा, नहीं मिलेगा, नमक रख दो सॉलिड मिलेगा, आप जब उसे हीट करोगे तब वो मॉल्टन स्टेट में जाएगा, बहुत ज्यादा हीट करोगे तब वो गैस स्टेट में जाएगा। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए NaCl, जबकि ये क्या होता है लिक्विड स्टेट में भी मिलता है, जैसे आप मान लो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr, HI लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। गैसियस स्टेट में ये देखो नॉन पोलर वाले, जैसे क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब क्या है गैसियस स्टेट में मिलते हैं एट रूम टेम्परेचर। क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस जो है हमारा, नाइट्रोजन गैस, ये सब किस में मिलता है, गैसियस स्टेट में। लिक्विड में भी मिलता है क्योंकि पोलर नॉन पोलर दोनों आते हैं इसमें। बात समझ में आई। चलो छठा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हो आप मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ले लो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट बॉन्ड की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है, लो, और इसकी हाई होती है, हाई। याद करना, आयनिक बॉन्ड बनता है जिसके जिसके बीच में, जैसे NaCl हो गया, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट भी हो जाता है, बॉयल भी हो जाता है। याद कर लेना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होती है इसकी। अगला क्या बोलोगे, अगला बोल सकते हो आप डायरेक्शन, अगला बोल सकते हो आप डायरेक्शन। सातवां डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है, ये इसका कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन होता है, हमने बताया क्योंकि ये डिफिनिट शेप होता है, इसका शेप क्या होता है, डिफिनिट, निश्चित होता है, डायरेक्शन होता है। इधर हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, इधर ही बनेगा ये बॉन्ड, ये ऐसा नहीं है कि जिधर मन के उधर बन जाए, नॉट पॉसिबल। ये इसका डिफिनिट डायरेक्शन होता है, डायरेक्शनल, डायरेक्शनल। जबकि ये जैसे सोडियम है, ब्रोमाइड को कहीं भी देखा उठा लाया, तो ये क्या होता है नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, अन्यथा अन्यथा मत लेना डायरेक्शनल, क्योंकि होता है केमिस्ट्री आप दैनिक जीवन में लागू करके पढ़ते हो, समझ में ज्यादा आता है। और हर चीजें केमिस्ट्री में है क्या, केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन पूछ लें, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं आखिर, पता नहीं क्या, NaCl, HCl, हमको रटा के क्या किया जाएगा उसको। अरे बच्चों आप देखो यार, मैं क्या बताऊं, आप कुछ भी चीज खा रहे हो, चाहे जो भी चीज खा रहे हो, उसमें केमिकल है, दैट इज ए केमिकल। और लोगों के मन में इतना हदस होती है ना, जैसे कोई भी चीज नुकसान करने वाली चीज है ना, उसको बोलेंगे इसमें केमिकल मिला हुआ है, इसमें केमिकल है, इसको मत खाओ, ये नुकसान करेगा। अरे यार जो फायदा करता है उसमें भी तो केमिकल ही है, केमिकल है क्या, केमिस्ट्री से बनने वाला चीज केमिकल ना, लेकिन लोगों के दिमाग में भर गया है केमिकल मतलब नुकसान करेगा, केमिकल
केमिकल मतलब नुकसान करेगा तो करेगा, दिमाग में भर चुका है। जैसे ड्रग्स मतलब दवा होती है, लेकिन लोगों के दिमाग में क्या बन रहा है, नशीली दवा, लोग दिमाग में भर गया। वो मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है एक प्रकार से। चलो, तो आप इधर क्या करोगे, डायरेक्शन क्या होगा इसका, ये डायरेक्शनल होगा, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक। एंड लास्ट हम एक एग्जांपल देख ले इसका और एग्जांपल क्या क्या होता है, कौन कौन से एग्जांपल्स इसमें आते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड के कौन कौन से एग्जांपल होंगे और उसके कौन कौन से एग्जांपल होंगे। जैसे मान लो इसके हो गए मेथेन, देख लो CH4 हो सकता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नॉन पोलर वाले भी लिख दो कुछ, HBr, HI ऐसे कुछ भी लिख देना, H2 एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। जबकि आयनिक बॉन्ड में क्या क्या होते हैं, जैसे मान लो H2SO4, NaCl, इसी तरह एटसेट्रा। कितना एग्जांपल बताएंगे, बहुत है, लिख लो, नोट करो जल्दी, नोट करो। वो सॉरी H2SO4 नहीं, K2SO4 है, K2SO4 हटाएं, क्योंकि एक मेटल एक नॉन मेटल होना चाहिए उधर ना। हटाना क्या, एक बार फिर से समझा दें। कितने लोग सहमत हो फिर से समझाया जाए, जल्दी जल्दी लिखो। कितने लोग सहमत हो फिर से समझाया जाए, हाथ उठाओ। कितने लोग सहमत हो कि फिर से समझाया जाए। बहुत अच्छे, समझने में तो तेज हो, फिर से समझा दिया जाए, क्यों। चलो फिर समझाते हैं, फिर से समझो। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, अगर हमारा बॉन्ड आयनिक है उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से ज्यादा होगा। अगर हमारा बॉन्ड कोवेलेंट है तो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारा 1.8 से कम होगा। अगर बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1.8 से और 0.5 के बीच में होगा। अगर नॉन पोलर है तो 0 होगा, क्योंकि उधर आप कोई भी डिफरेंट एटम नहीं ले रहे हो, सेम एटम ले रहे हो। सेम एटम होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, डिफरेंस हमारा 0। बात क्लियर। अब हम चलते हैं डिफरेंस पर कुछ इस प्रकार से। ये हमारा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर, और बाकी ये सब अदर है। हमने इसको इसलिए लिखा क्योंकि पोलर और नॉन पोलर भी इधर बताना था। इधर हम बताते सिर्फ 1.8 बता देते, ये 1.8 से ज्यादा होता, ये 1.8 से कम होता, लेकिन उसमें भी 2 पार्ट थे, इसलिए हमने इसको अलग देख दिया। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड में, सब लोग मेरे साथ पढ़ो। कोवेलेंट बॉन्ड में ध्यान से समझना, कोवेलेंट बॉन्ड में ये क्या होता है, हमारा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाया जाता है। ये देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है नॉन मेटल के बीच में, जबकि ये एक नॉन मेटल दूसरा मेटल के बीच में। बात समझ में आई। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। इधर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का इंटरेक्शन होता है, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्यों? क्योंकि एक पे निगेटिव एक पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट तीसरा क्या बोला जा रहा है, पोलैरिटी इसकी लो होगी, इसकी हाई होगी, क्योंकि इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव आता है, जबकि इस पे टोटली निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आता है। क्योंकि NaCl आप देखो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl पे माइनस चार्ज होगा। HCl में देखो H पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, Cl पे पार्शियल निगेटिव होगा, मैंने बताया। तो इसलिए पोलैरिटी लो होती है, पोलैरिटी वेरी हाई होती है इसकी। शेप की बात करें, ये डायरेक्शनल होता है, इसलिए इसकी डिफिनिट शेप होती है। नॉन डायरेक्शनल होता है, कहीं से भी कोई भी निगेटिव एटम पाया, अगर पॉजिटिव है निगेटिव को पाया तो अट्रैक्ट कर लेगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव को पाया तो अट्रैक्ट कर लेगा, चाहे जिधर ये डायरेक्शन। नॉन डायरेक्शनल होता है, इसलिए इसका डिफिनिट शेप नहीं होता है। बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है, लो होती है। जबकि आपको आयनिक बॉन्ड जो बनाए होते हैं उन पर, मतलब जो भी एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड बनी होती है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। याद रखना, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, वो कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट कर जाएंगे, बॉयल कर जाएंगे। जबकि ये जो हमारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ये हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करते हैं और हाई टेम्परेचर पर ही बॉयल करते हैं, याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है डायरेक्शन। इनका डायरेक्शन निश्चित होता है, डायरेक्शनल होते हैं। इनका डायरेक्शन नॉन डायरेक्शनल, मतलब इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए इनका कोई डिफिनिट शेप भी नहीं होता। एग्जांपल आप सभी बता सकते हो। इधर आप कोवेलेंट का एग्जांपल जैसे H2Cl2 Br2, या फिर आप बताओ HCl एंड CH4, इसी तरह एटसेट्रा बता सकते हो। जबकि इसका एग्जांपल एक मेटल होना चाहिए दूसरा नॉन मेटल, जैसे K2SO4 NaCl एटसेट्रा आप बोल सकते हो। सो फटाफट से नोट डाउन करें यहां तक। टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया है। चलो कल हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। यहां तक समझ में आ गया। पोलर नॉन पोलर पढ़ लिए थे, कोऑर्डिनेट बचा था। कल हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आज हम नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर बहुत ज्यादा हो चुका है।
लेक्चर 1 घंटे के ऊपर चल रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 घंटे की क्लास पूरी चलेगी इसमें। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर ढंग से पढ़ाया जाए तो 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे इस पे, इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही कवर करने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बताओ यहाँ पर आज के चैट सेक्शन में सब लोग लिखो आज के कोई भी प्रश्न ऐसे मिले आपके दिमाग में जो ना समझ में आए हो, सब लोग लिखो, फिर हम अपना ये लेक्चर खत्म करेंगे। सब लोग लिखो चैट सेक्शन में आज का कोई भी ऐसा टॉपिक था जो नहीं समझ में आया। आज का कोई सा भी ऐसा टॉपिक था जो नहीं समझ में आया। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन आप लोग बहुत 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 मेहनत करके इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, एक दिन आप लोग जरूर सफल होंगे।